दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी 72 में। आज हम क्लास 9th के मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हीरोन का सूत्र 12.1 में पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो इसको बनाने के लिए इससे पहले जानकारी हमको हीरोन के सूत्र का होना चाहिए। हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें ए किसको कहते हैं और एस किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं का नाम होता है एक ए बी सी। ठीक है, ये जो एस है, एस जो है कि अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है। मतलब कि अर्ध परिमाप को किससे डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। तो अर्ध परिमाप जो है कैसे निकालते हैं, तो तीनों भुजाओं के योग में, ठीक है, तीनों भुजाओं के योग को 2 से डिवाइड करने पे अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। त्रिभुज का, जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज का पहले परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा दिया हुआ है, भुजा का मान दिया हुआ है ए बी सी। तो हम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए के जगह कुछ भी डिजिट दिया रहे। ठीक है, अब इसी तरह हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। कोई भी त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज रहे या समद्विबाहु त्रिभुज रहे या विषमबाहु त्रिभुज रहे। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज का अगर यदि परिमाप निकालेंगे, परिमाप तो निकाल दिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो होता है परिमाप का ही आधा होता है। अर्ध परिमाप जो है परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। तो जैसे कि अर्ध परिमाप इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हीरोन के सूत्र में जो है अर्ध परिमाप का प्रयोग किया गया, मतलब कि सेमी पेरीमीटर का और तीनों भुजाओं का। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र लागू करने के लिए, सूत्र से बनाने के लिए पहले हमको भुजा का जानकारी होना चाहिए और अर्ध परिमाप निकालेंगे तभी जो ये फॉर्मूला से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज तो बना दिए हैं। इसमें मेंशन करना है क्या,
इसका तीनों भुजा है। समबाहु त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा जो है समान होता है। तीनों भुजा क्या होता है, समान होता है। तो ये भुजा अगर यदि ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। आगे हम तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज है। अगर यदि हम डायरेक्ट बोलेंगे फार्मूला के बेसिस पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा इसका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा इसका, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का इसका, ठीक है। तो अगर यदि बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें भुजा के जगह तो ए ही दिया है, तो इसका मतलब क्या, ए के जगह ए ही रहेगा, तो इसका मतलब यही क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर। ये तो समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप दिया हुआ कितना, 180 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। परिमाप दिया हुआ कितना, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई जो है उसी को हम ऐड करते हैं तो परिमाप निकलता है। भुजा कितने, 3, और तीनों भुजाओं का मान कितना, ए है, तो तीनों को जोड़ दो, बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3a है, इसको जोड़ेंगे तो 3a इक्वल टू क्या है, 180 सेंटीमीटर। क्या a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, मतलब गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 3 का टेबल से 180 कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। a इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। मतलब है क्या, समबाहु त्रिभुज में जो है ए के जगह क्या होगा, 60। भुजा का लंबाई कितना निकल गया, 60 सेंटीमीटर। तो ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके जो है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करने से पहले तो हमको अर्ध परिमाप को निकालना होगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग a + b + c / 2, और a का मान दिया है 60, b का भी मान 60, c का भी मान कितना है 60। 60 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अर्ध परिमाप कितना निकला, 90 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना निकला, 90 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र बराबर होता है √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। s के जगह क्या देंगे हम, 90, √ में 90 - 60, भुजा का मान दिए 90 - 60, इधर भी 90 - 60, क्या है कि तीनों भुजा का मान क्या है, समान है, इसीलिए सब में 60 घटाएंगे। अब देखिए ये 90 है, 90 में 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा, ब्रैकेट से निकलेगा तो गुना में ये 30, यहाँ भी घटाएंगे 30 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे 30 आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये √ है, ये रूट के अंतर्गत ही जो है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 90।
तोड़ दिए। अब 30 को तोड़िए। 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30 हो गया। अब फिर 30 को तोड़ेंगे। 2 गुना 5 10, 10 गुना 30, 10 गुना 3 30 हो गया। फिर 30 को तोड़ेंगे। 2 गुना 5 10, 10 तिहाई 30 तोड़ दिए। अब सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ दिए। तो अब ब्रैकेट अंडर रूट से कैसे निकालते हैं हम? जोड़ा लगे दो को का एगो को हम बाहर करते हैं। जैसे देखिए काउंट करते हैं 2 कितना टाइम आएगा। 1 2 3 4 मतलब 4 2 है तो इसका आधा मतलब 2 2 का जोड़ा लगेगा, इसीलिए हम 2 को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं 3 कितना है। 1 2 3 4 5 5 को 3 है, 5 3 है, इसीलिए सभी का जोड़ा नहीं लगा। लेकिन 4 2 का हम 4 3 का हम 2 3 बाहर कर लेंगे। 2 3 हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। 1 3 बच गया यहाँ पे अंदर में जिसका जोड़ा नहीं लगा। अब 5 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 4 को 5 है, 4 5 है तो उसका 2 5 हम बाहर कर लेंगे। 2 5 हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। 5 गुना 5। अब देखिए 1 3 तो जो कि रूट के अंतर्गत ही है, मतलब जोड़ा नहीं लगा उसको, इसलिए हम रूट के अंतर्गत ही रखेंगे। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 4, 4 तिहाई 12, 12 गुना 3 36, 36 को 5 से गुना कीजिए। ठीक है। 36 गुना 25 अगर कीजिएगा, 36 गुना 25 कीजिए तो 900 के समथिंग आएगा। 6 5 30, 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, मतलब क्या 10 2 3 30, 30 की 0 हाथ 3, 3 दूनी 6 3 9, मतलब क्या है 900 अंडर रूट 3, 900 रूट 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब है इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना निकला? 900 रूट 3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 900 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन।